कौन से युग में बैठे हैं? कलयुग में। किसमें बैठे हैं? कलयुग। पता है? हाँ, तो कलयुग का एक स्वभाव होता है कि भजन नहीं करने देता है, सीधा हम रहता है। जब आदमी का भजन में मन लगेगा, कलयुग बीच में से कनेक्शन काटेगा कि गड़बड़ हो रही है, सारा विरोधी पैदा हो रहे हैं। श्री राम, जय राम, जय जय राम। प्यारे किस राजा को अच्छा लगेगा कि कोई मेरा विरोधी हो, कोई हड़ताल करके बैठ जाए कि तेरे खिलाफ धरना दे दिया, जा जिंदाबाद मुर्दाबाद। ये कलयुग का स्वभाव है। राम सिया राम। भक्तों का स्वभाव है प्यारे, संसार कैसा भी हो जाए भक्त वही रहते हैं। दुनिया जितनी मर्जी बदल जाए लेकिन राम भक्त तो सदा राम भक्त ही रहता है प्यारे। भजन करने वाला तो सदा भजन ही करता है महाराज, क्योंकि उसे पता है कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहित उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के। आहा, शांति जी मिल गई है ना। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहित उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे मोते ब्रह्मा सुखी, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। अरे तुलसीदास विचार कहे, भैया हरि नाम बिना सब जीव दुखारी, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जिनको पता है कि भगवान जो है, क्योंकि राम नाम लिया, राम नाम गाते हैं, उम्र बढ़ती है, अब पूर्व जन्म से ही प्यारे भगवान की भक्ति की पूंजी इकट्ठी करके लाए। अब हम लोग तो दुनिया में आते हैं, फिर महाराज सीखते हैं, मम्मी कहती है बोलो बेटा राम, है ना, बोलो राम। बड़े मुश्किल से बच्चा राम राम पे आता है। श्री राम, जय राम। और फिर बच्चे को धीरे धीरे जैसे बड़ा होता है, बेटा चल मंदिर चलते हैं, चल मम्मी चलते हैं, चल बेटा मंदिर चले, नहीं मैं तो छोटा भीम देखूंगा। बड़ी मुश्किल से रास्ते पर बच्चे को लाना पड़ता है। लेकिन कुछ संत, कुछ महात्मा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पूर्व जन्म से एक भक्ति लेकर आए हैं, जिसका कारण है क्योंकि खजाना ऑलरेडी भक्ति का बहुत है। अब जिस मैं सीधा कर दूं, सरल कर दूं कि एक बच्चा एक अरबपति के घर में पैदा हो रहा है। पैदा होते क्या हो गया महाराज? वो पैदा होते ही वो अरबपति हो गया महाराज। पैदा होते ही उसके पास अमीरी हो गई। जन्म लेते ही दुनिया कहने लगी भैया अमीर का बेटा है। इट मीन्स क्या है? अमीर है। जन्म लेते ही, अभी बच्चे को कुछ नहीं पता है, लेकिन जन्म लेते ही बहुत ऐशो आराम है, बढ़िया ए क्लास गाड़ियां हैं, संसार बड़ा सुंदर है। जन्म लिया है उसने, और जैसे एक अमीर के घर में जन्म लेने वाला बालक भी अमीर होता है, वैसे भक्ति को लेकर जन्म लेने वाला जो बालक है वो भगवान का परम भक्त होता है प्यारे। वो संत कहलाता है इस धरती पर। हर हर
गाते रहिए। ये कौन सी कथा है? तो जब मैं कहूँ हर हर महादेव तो सबने हाथ उठाने, ठीक है, क्योंकि विजयनगर वालों ने मेरा कुछ और रूप देखा था, इस बार कुछ और रूप देखने को मिलेगा। श्री राम जय राम। सारे रूप देख लेने चाहिए इंसान के, फिर पक्का पता चल जाता है ये ठीक है। श्री राम जय राम। तो प्यारे भगवान की भक्ति जब, क्योंकि कुछ मर्यादाएं हैं, ये राम कथा की मर्यादाएं हैं, अपनी अलग मर्यादाएं हैं महाराज। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पूंजी लेकर आए हैं भगवान के नाम की, भक्ति की पूंजी जिसे मिले प्यारे, धन्य हो जाता है सारा समाज, धन्य हो जाता है वो नगर, धन्य हो जाता है वो देश, वो धरती धन्य हो जाती है जहाँ ऐसा एक भक्त जन्म लेता है। अब सोचो, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जन्म लिया, उन्होंने भक्ति संचित की, और भक्ति को संचय करके पैदा होते हैं, जन्म लेते ही राम बोलते हैं, और जब दुनिया में थोड़े से बड़े हुए तो दुनिया को राम नाम जपाने लगे। तो आओ थोड़ा जप कर। राम राम सिया राम, 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 राम राम सिया राम। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। अरे आजाते हैं राम, आजाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। राम राम सिया राम। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम। राम सिया राम। प्यारे एक अवसर मिला है 7 दिनों का, और इतना सुंदर अवसर है प्यारे कि नहीं तो क्या है, समय व्यर्थ जाता। महाराज भोजन किया, कोई टीवी के आगे, और कोई घूमने निकल गया, कोई आइसक्रीम वाले के पास चला गया। भैया खत्म तो नहीं हुई, अब टाइम आ गया, भोजन किया, चलो भैया कहाँ चले हैं। समय व्यर्थ गंवाने के लिए पॉइंट बहुत है हमारे पास, लॉट ऑफ पॉइंट्स हैं। बहुत सी ऐसी संगत है जहां समय क्या जाता है, व्यर्थ जाता है। ये तो राम कृपा हुई, पता नहीं प्यारे कैसे संकल्प उठा श्री राम। सुंदरकांड मंडल के मन में क्या संकल्प उठा, ये तो राम जी जानते हैं, और मैंने भी कैसे फटाफट हाँ कर दी, ये भी राम जी जानते हैं प्यारे। और ये संकल्प हुआ है 7 डेज का, बहुत सुंदर संयोग बना है ये आपकी इस नगरी में, क्योंकि ये तो धरती ही पवित्र है प्यारे, जहाँ भगवान की कीर्ति गाई जाती है नित्य प्रति। कोई ना कोई सत्संग, कोई सुमिरन, कोई कीर्तन, कोई दान, कोई पुण्य, कोई गौ सेवा, गोविंद सेवा, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ अच्छा चलता ही रहता है। बड़ा सुंदर अवसर भगवान ने हमें दिया है, इस अवसर का पूर्ण लाभ लेना। जब आ ही गए हो गंगा में तो गोता, महाराज जब आ ही गए हो गंगा में तो गोता लगा ही लेना। फिर एक डुबकी से काम ना बने तो कम से कम 2 तो लगा ही लेना। और जब तक यहाँ बैठो साथ साथ में इस नाम गंगा में बहते रहना, ठीक, इस नाम गंगा के में बहते रहना। बड़ा कुछ बोलते हैं हम सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक हम बड़ा कुछ बोलते हैं,
बस अब राम नाम की थोड़ी सी आदत पा ही लेना प्यारे। अब गंगा में आए हो तो डुबकी। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, बोलो राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। अच्छा एक चीज पूछ लूं, एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, रसगुल्ला ज्यादा स्वाद है या राम नाम? अच्छा किसमें मिठास ज्यादा है, रसगुल्ले में या राम नाम है जी? अच्छा राम नाम वाले हाथ उठाएंगे जरा। अच्छा अब दीजिए, अब रसगुल्ले वाले उठाएंगे। अच्छा अब एक बात और बताओ, सीधी सच्ची सच्ची बताना है। एक तरफ रसगुल्ले बड़े हो, दूसरी तरफ कोई कह रहा हो भैया राम राम जप ले, क्या ऑफर करोगे अपने मन को? पहले बस जरा सा खाने आगे प्यारे। क्या है ये ह्यूमन नेचर है, आदमी पदार्थों की ओर जल्दी जाता है, परमात्मा की ओर देरी से जाता है। ये ह्यूमन नेचर है, इंसान का ये स्वभाव है, इसे ह्यूमन नेचर बोलते हैं। ये पदार्थों के पीछे जल्दी जाता है क्योंकि पदार्थ समझ में आते हैं, परमात्मा जल्दी समझ में। सही कह रहा हूं, झूठ तो नहीं है? परमात्मा थोड़ा सा देरी से समझ में आता है क्योंकि हम पदार्थों में आए, हमारा जन्म पदार्थों में हुआ, हमारा लालन पालन पदार्थों में हुआ। ये तो प्यारे धीरे धीरे पता नहीं कब भगवान ने अपने भक्तों का संग दे दिया, किसी संत का संग दे दिया, फिर जाकर ध्यान आया नहीं नहीं नहीं, पदार्थ सही नहीं है। अरे दुनिया में कुछ पाने लायक है, वो पदार्थ नहीं, वो तो परमात्मा है प्यारे, उसे पा लेना। ये काम भी करना पड़ेगा ना, ताली भी आप सबको बजानी पड़ेगी। धीरे धीरे सीख लो। क्यों सीख लो? सुनो सुनो, क्यों सीख लो? इसमें जबरदस्ती कुछ नहीं है, क्योंकि ये राम कथा है। भोलेनाथ ने देवी पार्वती को सुनाई थी। 4 घाट पर राम कथा होती है। पहली राम कथा काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को सुनाते हैं। दूसरी घाट है कि भोलेनाथ देवी पार्वती को राम कथा सुना रहे हैं महाराज। तीसरी घाट है कि याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। और चौथी घाट है बाबा तुलसी संतों को राम कथा सुनाते हैं। लेकिन इन तीनों घाटों पर जो चौथी घाट है, जो भोलेनाथ का कैलाश पर्वत है, वहां बैठी देवी पार्वती कहती भोलेनाथ राम कथा सुननी, क्योंकि कैलाश पर तो एक ही काम है, श्री राम जय राम जय जय राम। ये तो घरों में होता है जी। आज ये राशन कम पड़ गया है, जल्दी जाओ। अब पतिदेव कह रहे हैं भाग्यवान भोजन करवा दे, कह रही पहले राशन ला फिर खिलाऊंगा। श्री राम जय राम। लेकिन कैलाश पे क्या है? एक ही काम, श्री राम जय राम। और भोलेनाथ को देवी पार्वती ने कहा महाराज राम कथा सुनने का मन था। भोलेनाथ ने कहा मन है तो एक काम करना पड़ेगा साथ। पार्वती ने कहा महाराज क्या काम करना पड़ेगा? तो भोलेनाथ ने कहा कि जब मैं कथा सुनाऊं तो जहां ताली बजाने की जरूरत हो ना, वहां ताली जरूर बजाना। तो महाराज ये क्या है? पार्वती ने कहा, भोलेनाथ ने कहा राम कथा है और राम कथा सुंदर कर तारी। ये चौपाई है बाबा तुलसी की कि राम कथा सुंदर हाथों की तारी है। तो पार्वती ने प्रश्न पूछ लिया, कहा महाराज कथा सुनने से तो कल्याण होता है, ताली बजाने से क्या होगा? श्री राम जय राम। जय जय राम। क्योंकि इस विषय का भी पता होना चाहिए।
कि ताली बजाने से क्या होगा। भोलेनाथ ने कहा देवी जो कथा में बैठकर कीर्तन में भजन में और समय के अनुकूल ताली बजाता है उसके जीवन के सारे संदेह दूर हो जाते हैं, उसके जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। जो कीर्तन और कथा में बैठकर समय पर ताली बजाता है। श्री राम जय राम। तो इसलिए राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। अरे आजा तेरे राम, आजा तेरे राम, कोई बुला के देख ले। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। बोलो राम राम। अच्छा मैं पूछ लूँ एक बात, रोटी खा के आए हो तो जाके खानी है। अच्छा जो खा के आए जरा बता। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਕਿਰਪਾ करके वाहिगुरु जोत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सेव करें एंड कमेंट भी करें। आपकी बड़ी मेहरबानी होएगी। आपका एक एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।